नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अनिल सोनी अपने चैनल श्रीम शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है कर्ज यानी ऋण। क्या आपके जीवन में कर्ज बहुत परेशान कर रहा है? क्या आप कर्ज को लेकर परेशान हैं? क्या जीवन भर कर्ज आपके साथ बना हुआ है या आपके जीवन में ऐसी बार बार परिस्थिति बनती है कि आपको कर्ज लेना पड़ जाता है, या यूं कहें कर्ज देने वाले भी आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं? आखिर ऐसा जीवन में क्यों है? ज्योतिष शास्त्रों में कर्ज के लिए तमाम ग्रह बताए गए हैं, जैसे मंगल, बुध, राहु, शनि और सूर्य। आज मैं बात कर रहा हूं आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच का हो, या सूर्य ग्रह राहु केतु के साथ बैठा हो, या सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती हो, या सूर्य और शनि भी साथ बैठे हो, सूर्य किसी भी प्रकार से कुंडली में कमजोर अवस्था में पड़ा हो, या 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति बन जाएगी। या कहें अगर एक बार आपने जरा सा भी कर्ज ले लिया तो समझ लीजिए आप जीवन भर कर्ज में उलझे रहेंगे। कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या ऐसा समझ लीजिए कि कर्ज का संबंध सूर्य से ऐसा क्यों है। देखिए, सूर्य मान सम्मान का कारक होता है, रिस्पेक्ट का कारक होता है, और आपकी डिग्निटी, आपकी वैल्यू का कारक होता है, आपकी प्रसिद्धता का कारक होता है। कुल मिला के सूर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपकी पर्सनालिटी को बूम करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को प्रसारित करने के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए, आपके सम्मान के लिए। जब आदमी कर्ज ले लेता है तो सम्मान में उसकी कमी आ जाती है, या कहीं कर्ज के कारण उसके जो है इज्जत में कमी आना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई कर्ज के लिए उसको बार बार टोकता रहता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होता है तो वो मजबूरन आपको कर्ज लेने के लिए परेशान करेगा या ललायित करेगा। तो अगर आप इस प्रकार की स्थिति से परेशान हैं, निरंतर कर्ज को लेकर झूमे हुए, आजकल तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि कर्ज देने वाले तमाम आपके साथ घूमते रहते हैं। देखिए, छोटे छोटे से मोबाइल, फ्रिज, टीवी के लिए भी हम कर्ज ले रहे हैं। पहले तो मकान के लिए लिया जाता, लेकिन आजकल हर छोटी चीजों के लिए हम कर्ज लेना शुरू करें। ज्योतिष शास्त्र में ऋण रोग शत्रु यानी ऋण सबसे बड़ा जो है नुकसान की सीढ़ी माना जाता है। अगर आदमी ने जीवन में थोड़ा भी ऋण लिया हो तो समझ लीजिए उसके बुरे समय की पहली सीढ़ी वो स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करिएगा जीवन में ऋण ना लेना पड़े। लेकिन व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, तमाम चीजों के लिए आदमी को ऋण लेना ही पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी कुंडली का विशेष अध्ययन करिएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो तो आपको वाकई में ऋण लेना पड़ सकता है, या ऋण के लिए आप परेशान हो सकते हैं। कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो यह ध्यान रखिएगा आपकी कुंडली में सूर्य का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब याद करें कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो कैसे हम इस ऋण को सुधारें, या हमारे जीवन में जो ऋण बना हुआ उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि सूर्य हमारे सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले सूर्य की आराधना करें। सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं। मीठा पानी जो है, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शक्कर या गुड़ मिला के सूर्य नारायण को आप जो है अर्घ दे सकते हैं। सूर्य को आप जल चढ़ाएं। या आप सूर्य की पूजा नहीं कर सकते हैं तो सूर्य के प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु और विष्णु के प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण और राम है। इनमें मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की एक तस्वीर होती है। अगर आप अपने व्यापार स्थान पर, घर पर, या जहां पर भी आप फैक्ट्री, जहां पर भी आपने ऋण को लेकर आप परेशान हो, या जिस कारण आपने ऋण ले रखा हो, तो आप भगवान कृष्ण की इस तस्वीर की अगर पूजन करते हैं और इनके सामने आप जो है प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो ये ऋण बन गया है, जो कर्ज बन गया है, इसको जल्द से जल्द दूर करें, तो आप इस तस्वीर की या इस मूर्ति की आप पूजन करें। उनके सामने दीपक लगाएं, आरती लगाएं और अगरबत्ती लगाकर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो कर्ज बना हुआ है वो जल्द से जल्द उतर जाए। तो भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति, तस्वीर आपको बाजार से लेनी है जिसमें भगवान कृष्ण गाय से टिककर खड़े हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और गाय उनके पैर को चाट रही है। आपको मेरे प्रोग्राम में ये तस्वीर दिख जाएगी, गाय उनके पैरों को चाट रही है। इस तस्वीर की अगर आप पूजन करते हैं या इस मूर्ति को भी आप अपने ऑफिस में
या व्यापार स्थल पर या घर पर लगाकर भगवान से इस मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हैं तो देखिएगा आपको बहुत जल्दी कर्ज उतरने में आसानी मिलना शुरू हो जाएगी, या आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, आपके पास धन आने लगेगा और आप जो ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही सरल उपाय है ऋण मुक्ति का। वैसे ऋण के बहुत सारे उपाय हैं, आगे भी आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो है सबसे खास और मुख्य उपाय है, क्योंकि सूर्य ग्रह को ठीक करने से ही आपके जीवन में अगर कर्ज बना हुआ है तो वो झट से उतर जाएगा। सूर्य पिता का कारक भी होता है, तो अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे कहीं ऋण ले लेते हैं तो पिता ही उसको उतारते हैं। ये देखिएगा पिता ही कैसे न कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपने कुछ भी चीज को देखकर बच्चे का कर्ज उतारते हैं, या यूं कहीं जब बच्चे ज्यादा कर्ज उतार देते हैं या बच्चों के ऊपर ज्यादा कर्ज हो जाता है तो वो अपनी पैतृक धन संपत्ति बेचकर ही कर्ज उतारता है। तो समझ लिए कहीं ना कहीं सूर्य ही आपके इस कर्ज को उतारने में मददगार साबित हो सकेगा। तो रोजाना अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते रहे, कि उनको पाँव पड़े और उनसे प्रार्थना करें कि वो आशीर्वाद स्वरूप ये बोले कि मुझे कभी भी जीवन में कर्ज ना रहे। तो आज बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले सरल सरल छोटे छोटे उपाय आपको आसानी से मिल सके। श्रीम शक्ति में बने रहने के लिए धन्यवाद।